गोटे आधे हाथ नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज फिर एक नया चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों को सही इस्तेमाल के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे आप लोग तालाब के अंदर अगर उसकी इस्तेमाल भी करते हो, जिससे आप लोगों को मिनिमम खर्चा आए और उसको मैक्सिमम बेनिफिट आए, और उसका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो हम कैसे करके उसके प्रोडक्ट में जो चीज़ें हम तालाब में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे कम कॉस्ट में मेरे हर वीडियो आप लोगों को कम लागत वाला चीज़ें मिलेगा। क्योंकि हम आजकल आप देखेंगे जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं उस प्रोडक्ट में एक्चुअली कंपोजिशन बहुत ही कम लिखा रहता है, इसलिए नहीं लिखा रहता है जिससे आप लोगों को पता लगे और आप लोग उसके इस्तेमाल करो। तो मैं आप लोगों को उसको चीज़ को बता रहा हूँ, शायद आप लोग अब चीज़ को समझ के इस्तेमाल करोगे, देखोगे बेनिफिट को कंपेयर करके देखोगे, आपको पता लग जाएगा हाँ एक्चुअली सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। चलिए और कुछ नहीं, मैं प्रोबायोटिक की बात कर रहा हूँ। आजकल प्रोबायोटिक का ज़माना आ चुका है, क्योंकि हर चीज़ में आदमी एंटीबायोटिक्स वगैरह खा खा के परेशान होगा किसी भी चीज़ के लिए। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, किसी बैक्टीरिया या बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। प्रोबायोटिक क्या करता है, वो भी एक बैक्टीरिया है, एक गुड बैक्टीरिया है। वो क्या करेगा, वो अपना खुद को बढ़ा लेगा, जिससे बैड बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तरीका ही है, किसी अच्छे चीज़ को बढ़ा दो ऑटोमेटिकली बुरे चीज़ ख़त्म हो जाएगा, या सबको ख़त्म कर दो। देखो ख़त्म करने में परेशानी क्या होता है, उसके साथ साथ दो चीज़ ख़त्म होता है। एक तो बैड बैक्टीरिया ख़त्म होगा ही होगा, साथ में गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म होगा, और गुड बैक्टीरिया हमारा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रोबायोटिक का वैल्यू पहले भी था, आज का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गया, और बायोफ्लॉक आने के बाद और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि हम लोग हाई डेंसिटी में फार्मिंग कर रहे हैं। हाई डेंसिटी में फार्मिंग में कभी कभी मेनू वाली बहुत चीज़ हो नहीं पाता, तब आदमी चाहते हैं जाने मेरे चीज़ तालाब को सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए प्रोबायोटिक उसका गुड सोर्स है। प्रोबायोटिक एक्चुअली कुछ नहीं होता है, एक बैक्टीरिया है, काफ़ी टाइप का बैक्टीरिया है। ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर जो बेसिलस फैमिली के बैक्टीरिया होते हैं, यही प्रोबायोटिक को रूम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारा ज़्यादातर होते हैं ये सब गुड हमारा, या मछली के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए भी ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए आजकल देखेंगे जो हेल्थ के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट या प्रोबायोटिक युक्त फीड लेते हैं, जिससे हमारे पेट के अंदर जो इसी कोला या बहुत टाइप का जो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया वो अच्छा सा पनप पाए, और बैड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए, और हमें पेट मतलब हमारा जो इंजन है वो इंजन सही रहेगा तो हमारा हेल्थ भी सही रहेगा। सेम टू सेम मछली में भी वही है, मछली के शरीर में जाए और मछली के नीचे अभी तालाब के अंदर कौन सा प्रोबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो अभी ह्यूमन बॉडी के लिए बोल दिया, हमारे लिए पेट अच्छा है, क्योंकि हम एयर में रहते तो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोबायोटिक से तो इतने अच्छा सही नहीं कर सकते। लेकिन मछली के जो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब उसके जो पानी, उस इन्वायरमेंट को प्रोबायोटिक के हेल्प से बहुत अच्छा किया जा सकता है। तालाब के अगर देखेंगे जितना भी प्रॉब्लम होता है, उसके प्रॉब्लम का सबसे 90% जड़ उसके बॉटम होता है, या उनसे शरीर से निकली हुई फैकल मैटर ही उनके लिए तकलीफदायक है। तो इसीलिए क्या होता है, वो उसको अच्छे से डिकम्पोजिंग करना और उससे निकली हुई जो गैसेस है उनको ख़त्म करना हमारा फर्स्ट प्योरिटी होना चाहिए। जिस बंदे ने तालाब के नीचे का हिस्सा ठीक ढंग से क्लीन करके रखा है, मतलब उनमें कभी भी गलत गलत गैस ही नहीं होने दे रहा है, और उनमें तो आप देखेंगे उनके तालाब में एक मतलब कभी भी आप उन तालाब के मछली में कभी भी आपको एक दाग तक नहीं मिलेगा, और उनमें ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ग्रोथ अगर मछली के अंदर बीमारी आता है तो मछली का आप कुछ भी खिलाओ कुछ भी करो तो आपका मछली के ग्रोथ के अंदर इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो इसीलिए आप लोग तालाब के अंदर सबसे बेहतरीन प्रोबायोटिक मैंने जो देखा है, बस सोयल प्रोबायोटिक को इस्तेमाल करिए, और कोई प्रोबायोटिक की ज़रूरत है नहीं। अगर आप फीड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके भी एक सस्ते वाला प्रोबायोटिक जो हम लोग घर में भी खाते हैं, उसको तो मैं इस्तेमाल बता दूंगा। कृपया वीडियो को स्किप करके मत देखिए। जो भी बंदे नहीं देख रहे, पक्का चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे वीडियो आप लोगों को टोटली फिश फार्मिंग के बेसिक वीडियो मैं देता हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है फिश फार्मिंग को आगे लेके जाने में।
और आपको कॉस्टिंग को, फिश फार्मिंग को कॉस्टिंग को कम करता है, प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। पूरे साइंटिफिकली चीज़ में बताता हूँ और जो चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसी के ऊपर मैं बयां करता हूँ। चलिए, जो सोइल प्रोबायोटिक होता है, सोइल प्रोबायोटिक करते क्या है? सोइल प्रोबायोटिक में एक्चुअली बैसिलस फैमिली के बैक्टीरिया होते हैं। वो तालाब के नीचे में जाके तालाब के अंदर जो भी फैकल मैटर या हम लोग जो भी ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं उसमें अगर डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर ठीक से नहीं डाल पाते, या तालाब के बहुत सारे तालाब होंगे देखेंगे कंटिन्यू पत्ते गिर रहा है या बरसात के पानी दूसरी जगह से आकर तालाब में घुस रहा है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर जम जाता है और उनको सड़ाने के लिए चाहिए बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया उसमें अगर सही हमें हवा पानी मतलब उनके अंदर सही मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह मिल जाए तो अच्छे से डिकम्पोजिंग होता है। अगर नहीं मिलता तो उन्हीं में खराब गैसेस भी पैदा होता है। इसीलिए गुड बैक्टीरिया देंगे तो वो क्या करता है, इनको तो सड़ाने में हेल्प करता ही करता है, दूसरी साथ साथ उनसे जो गंदगी निकलता है मतलब जो गैसेस जो होता है खराब गैस, नाइट्रोजन हो गया, जो भी आपका नाइट्रेट या नाइट्राइट जो मछली के लिए बहुत हानिकारक है, उस इस गैसेस का नाइट्रोजन को लेके और एज ए कार्बन सोर्स हम लोग का जो गुड़ का प्रयोग करते हैं तो वो अगर देंगे या तालाब के अंदर भी अगर कार्बन सोर्स उसको मिल जाए तो उनको हेल्प से वो फ्लॉक का क्रिएट करते हैं। फ्लॉक क्रिएट करता है तो एक तरीके से हमारा गैसेस भी ख़त्म हो रहा है और दूसरी तरीके से हमारा वो फीड भी बन रहा है और दूसरी तरफ खुद वो प्रोबायोटिक तालाब के अंदर बढ़ जाता है। तो बढ़ने के कारण वो पानी में भी रहता है, तो बढ़ने के कारण क्या होता है, बैड बैक्टीरिया जो जो मतलब जो भी डिजीज़ को बनने के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है या जो भी हानिकारक चीज़ जिम्मेदार है उसको बनने नहीं देता। इससे क्या होता है, हमारा तालाब का इकोसिस्टम बेहतरीन रहता है जिससे मछली ट्रेस में नहीं आता और मछली आसानी से बीमार नहीं होता। तो इसीलिए आप लोग उसी प्रोबायोटिक को इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोबायोटिक आपको डेली पारमान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोबायोटिक ऐसे भी तालाब के अंदर होती है, बस आप मोलासिस वगैरह या तालाब की जो रेगुलर मेंटेनेंस उसको सही करेंगे। अगर देना है तो 1-2 महीने में एक बार इस्तेमाल करो। आप तालाब को कंटिन्यू नेटिंग करो, सही फीडिंग खिलाओ मछली में। तालाब के अंदर प्रोबायोटिक ऐसे ऑलरेडी रह जाता है, तो भी आपको प्रोबायोटिक ख़त्म होगा जब हम लोग कुछ आदमी क्या करता है, नेसेसरी हो या अननेसेसरी वो सोचेगा बीमारी को मुक्त करने के लिए वो डिसइंफेक्टेड कर देते हैं तालाब को, हर महीने कर देते मतलब बिना मतलब का। आप एक सोचेंगे तालाब के अंदर अगर हम लोग डिसइंफेक्टेड डालते हैं तो जैसे हमें तो एक तो बीमारी वाला भी तो बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हुआ लेकिन उसके साथ साथ पूरे गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म हुआ होगा। तो वो गुड बैक्टीरिया हम लोग उसके बाद अगर वो उनको सही ना कर पाए तो हमारा तालाब का स्थिति और बिगड़ जाते हैं। तो एक सही करने के लिए दिया तालाब के अंदर, फिर दूसरे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर डिसइंफेक्टेड डालते हो उसके बाद पक्का प्रोबायोटिक डालिए। अगर प्रोबायोटिक नहीं डाल पाते हो तो कम से कम थोड़ा सा पुआल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि पुआल प्रोबायोटिक का जड़ भी होता है, उसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक होता है। नहीं तो आप लोग से एक अच्छा सा शॉर्टकट बताता हूँ। बरगद का नीचे का मिट्टी ना एक बोरी ला के निकाल के लाइएगा और उसको एक बर्तन में या बाकेट में ना उसको डाल के थोड़ा सा गुड़ डाल के 24 आवर छोड़ देंगे, फिर उसको तालाब में डाल दीजिए। आप देखेंगे तालाब का प्रोबायोटिक भर जाएगा ऐसे ही, क्योंकि वो भी अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स है। तो आप ऐसे भी करके, मैं सस्ते भी चीज़ बता दिया और बाज़ार से तो मिलते ही मिलते हैं, आप उनको करो। तो आप ऐसे जो भी प्रोबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको पहले 1 घंटा गुड़ के पानी में रख के फिर आप तालाब में इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा बेनिफिट होता है। तो आप ऐसे करके ले सकते हो। और अगर फीड में इस्तेमाल करना चाहते हो तो फीड वाला प्रोबायोटिक भी है, लेकिन उसको भी आकर छोड़ के ना उसके साथ थोड़ा दही ऐड कर दो। सर दही भी प्रोबायोटिक का पूरा खजाना है, उसको भी दे दो। नॉर्मली फिश को इतना ज़रूरत नहीं होता, फिर भी फिशेस का एक ड्रॉप्सी बोल के बीमार होता है पेट में, उस टाइम प्रोबायोटिक देने से अच्छा काम होता है। तो तभी प्रोबायोटिक इस्तेमाल करो। और नहीं अगर नहीं चाहते हो तो बीच बीच में आप लोग क्या करो, खाने के साथ थोड़ा सा दही ऐड कर दो। क्वांटिटी नहीं बोलूँगा, और बाज़ार से ख़रीद के देने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी करके दही ले लो, ख़रीद के घर के बना हुआ दही फीड के साथ थोड़ा ऐड करके खिला दो। आप देखेंगे आपको मछली का ग्रोथ पहले से ज़्यादा निकस हो रहा है। इसीलिए अननेसेसरी तालाब के अंदर डिसइंफेक्टेड मत करिए। आप लोग ढूंढने की कोशिश करिए आपको तालाब के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तालाब के नीचे वाले सतह को सबसे अच्छा रखने का हमारे मंथली मेंटेनेंस का वीडियो है, आप उसको देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो फिर भी थोड़े मोटे बात कर रहा हूँ,
कंटिन्यू सही से नमक का इस्तेमाल करिए, चूने का इस्तेमाल करिए, गुड़ का इस्तेमाल करिए, पक्का नेटिंग या फॉल्स नेटिंग करते रहिए। आप देखेंगे आपका तालाब बहुत सुंदर से रहेगा, अच्छा फीड खिलाएंगे। प्रोटीन का कभी कमी मत करिए, जो मछली को खिलाते हो प्रोटीन का कमी जैसे आता है मछली वीक होता है तभी बीमारी पकड़ता है, इसलिए प्रोटीन का कभी कमी मत रखना। फिश को अगर अच्छा प्रॉफिटेबल आपको फार्मर बनना है, प्रोटीन के बारे में पक्का समझ जाना, हाँ मुझे कितना रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में भी वीडियो आप लोग चाहिए तो बताना, मैं उसको वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार करिए। नमस्कार, जय हिंद।